रूफी भाई, मैं आपको बताता चलूं कि रूफी भाई किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत ही जारहाना और बहुत ही एग्रेसिव स्टाइल से खेलते हैं। अब रूफी भाई मीम्स का बेताज बादशाह, खुद हंसना हो या हो महबूब को हंसाना, घरेलू झगड़ों से दो चार, दिमागी टेंशन या हो डिप्रेशन, बस यूट्यूब पर रूफी भाई लिखकर हमें तलाश करें, सब्सक्राइब करें और पाए अपने मसलों का इलाज। ये ऑफर सिर्फ महदूद मुद्दत के लिए है। तो ये बात है 10 दिन पुरानी, जब दी मैंने अपनी फ्रेंड लिस्ट की कुर्बानी। क्या बात है भाई जी, आप बहुत अच्छी शेरो शायरी गा रहे हो। अपने रोजाना की मामूल की तरह मैंने शाम के वक्त गेम ओपन करी, लेकिन देखा हर तरफ सन्नाटा चाहे हुआ है। A to Z सारे प्लेयर्स ऑफलाइन शो हो रहे हैं। मैंने बहुत मर्तबा रिफ्रेश की बटन को जोर जोर से दबाया, लेकिन कुछ भी ना बदला और मुझे ये लगने लगा ये नेटवर्क का इशू है। मोबाइल उठाया, कस्टमर केयर वालों को फोन लगाया, 0341 तेरी पैन नू। बट जब मैंने गौर से देखा तो मेरा सर्वर ही चेंज हो गया था। हे अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कहानी की समझ तो आप लोगों को आ गई होगी और आप लोग ये भी सोच रहे हो कि मन्नू कैसे मेरे साथ खड़ा है। तो हमारा जो नेपाल के साथ टूर्नामेंट था उसमें ये भी खेल रहा था। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। खैर, जब 10 अगस्त को हमारे आईडीज ट्रांसफर हो गई तो हम बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे, लेकिन मौके का फायदा उठा स्टोर ओपन किया। अलग अलग नस्ल की चीजें मौजूद है, अलग अलग एवटार्स, बैनर, जो सामने आया मैंने बाय कर लिया। बहुत पैसा है मेरे पास, बहुत पैसा है बेंचो। और पिछले एक हफ्ते से जो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ रहे हो, मैसेज कर रहे हो कि आपने एवाटार और बैनर कहाँ से लिया, ये इस सर्वर की मेहरबानी है। तो जी, एवाटार का नेम है एंग्री चिकन और बैनर का नेम है बी माई वैलेंटाइन। ये सब करने के बाद मैं बैजेस सेक्शन में गया और रीजन में मैं छठे नंबर पर था। फर्स्ट नंबर पर था वो तो यार 30 इसका लेवल, 210 लाइक और बैजेस। ए बाबा, ये तेरे को क्या 8-10 लॉटरी एक साथ लगा क्या? उसके बाद फाइनली हमने एक रैंक मैच खेलने का डिसाइड किया। फ्रेंड्स तो हमारे पास थे नहीं, तो हमने रैंडम्स के साथ खेलने का सोचा। वक्त गुजरता गया, मैच मेकिंग होती रही। मैंने लक रॉयल का चक्कर लगाया। अब ये जो चीज थी तो मेरे पास पहले से थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर देखा कि मारखोर बंडल भी है, तो मैंने यहाँ से 3 स्पिन किया और मुझे ये भी निकल आया। और ये सब मैं टाइम पास के लिए कर रहा था ताकि मैच जल्दी से स्टार्ट हो जाए, लेकिन मैच स्टार्ट नहीं होता। तो मुझे ये महसूस हुआ कि शायद ऐसा हो कि इस सर्वर में हमारे लिए जगह हो ही ना, शायद हमारा मैच कभी स्टार्ट ही ना हो, शायद हमें यहाँ पर सिर्फ टूर्नामेंट खेलने के लिए लाया गया। तो ये कंफर्म करने के लिए मैंने ट्रेनिंग मोड लगाया और वो 1 सेकंड में लग गया। उसके बाद हमने एक मर्तबा फिर से जंग के मैदान में उतरने का इरादा किया और इस मर्तबा हमारे साथ 2 रैंडम हजरात आए। ना हमें उनकी जबान की समझ आ रही थी और ना उनको हमारी, और ना ही उन्हें इंग्लिश की समझ आ रही थी। तो वो बस एक लफ्ज बार बार दोहराए जा रहे थे, जो था ब्रो 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 ब्रो। तो पीक पर हम लैंड कर रहे थे कि ऊंचाई से ही मैंने जमीन पर देखा एक टमाटर जैसे चमकने वाली चीज है, जिसने मेरा मूड रंगीन कर दिया। 3 चिप वाली M60 तो हाथ नहीं लगी, तो मुझे सिंपल वाली ही मिल गई। तो हमारा पहला शिकार हमें इस घर में मिल जाता है। तो हमने तुक्के लगाए कि रिवाइवल पॉइंट की तरफ बंदे होंगे। एक बंदे को मारने के चक्कर में दूसरा भी मर जाता है, पता नहीं कैसे। तो मेरे पास 400 टोकन आ गए थे। मैं चिप लेने जा रहा था बीमा शक्ति, लेकिन मेरे जो टीममेट्स थे वो पीछे रह चुके थे और यहाँ पर एक पूरा स्क्वाड मेरे ऊपर मुसल्लत हो जाता है। तो मैंने वैसे भी ई स्पोर्ट का टूर्नामेंट खेला था, तो मैंने इनको भी ई स्पोर्ट के स्टाइल में मारा। क्रोनो लगाया, मूवमेंट की, इधर उधर घुमा, उनका दिमागी संतुलन बिगाड़ दिया। एक को नॉक करने के बाद मैं बाहर निकलूं तो एक छोटे बच्चे मुझ पर रश कर रही थी, उसको भी मैं नॉक कर देता हूँ। ये बंदे भी फुल वहशी बने हुए थे। मैं बैरिकेड लगा था कि आदमी मुझ पर रश कर दिया। खैर, इनके नेम्स देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये सिंगापुर सर्वर है, पाकिस्तानियों की तरह नेम रखे। खैर, यहाँ पर किसी नेक इंसान ने ड्रैकी लगाई थी और सही वक्त पर काम आ गई। कहने का माने 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 गैंग 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 ने का माने। तो पूरा स्क्वाड वाइप करने के बाद मेरे जहन में ख्याल आया कि अब कम से कम ये लोग बिग फैन तो बोल देंगे, लेकिन नहीं, वो अभी भी ब्रो ब्रो ही लगे हुए थे। उसके बाद कैटलिस्ट से जाने का इरादा करता हूँ, लेकिन यहाँ पर छोटी बच्चे के शक्ल में एक पापा का ट्रक बाइक पर आ जाता है और मैं उसके गाड़ी के सामने मुजाहिमत पेश करने में कामयाब हो जाता हूँ, ग्लू वाल लगाकर, और यहाँ पर आसानी से उसको मार देता हूँ। उसके बाद पीक पर एक अनोखी चीज देखने को मिलती है, ग्लू वाल की स्किन चेक करो। मतलब मैं तो इसको अपने पाकिस्तान सर्वर में अब तक नहीं देखा, या शायद हमारे सर्वर में मौजूद हो लेकिन मैंने मिस कर दिया। लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम सिंगापुर सर्वर में देखा इसको। रिकॉर्डिंग ऑन है या नहीं ये कंफर्म करने के लिए मैं नोटिफिकेशन बार को स्लाइड डाउन करता हूँ, जब मैं उसको वापस कर देता हूँ
इतने में सामने ड्रॉप था, वो भी लूट हो सकता था, जिसका मतलब कि उधर ही बंद है। तो इस चक्कर में मेरे ग्लूवाल भी वेस्ट हो गए, क्रोनो भी वेस्ट हो गए, क्योंकि उसके पास चार्ज बस्टर थी। तो एनिमी चार्ज बस्टर को जुगनू की आंट की तरह चमका रहा था गर्म, और मैंने एडवांस में क्रोन लगा लिया। इतने में सिंह के पूरे फौजी पीछे से उस पर वार कर देता है और मेरी जान बचा लेता है। तुम बहुत मस्त काम करते हैं मकसूद भाई। अब ये सीन तो चेक करें, मेरे 8 kills और 9 बंदे अरे तो मैं यहाँ पर मजे में घूमना होता, बस एम स्कोप लगा और डायरेक्ट बंदे पर एम अगर पता चल गया बंदे यहाँ पर। जब तक मेरी मेडिकेट कंप्लीट हुई तब तक वो राउंड मार देते और दूसरे साइड पे आ जाता। यहाँ पर मैं उसको नॉक तो कर देता हूँ, लेकिन वो अच्छा खासा डैमेज दे देता है मुझे। तो मुझे 2 काम करने थे, या तो मैं मेडिकेट करता या रश करता। तो मैंने दिल की सुनी हुई रश कर लिया, अगर दिमाग की सुनता तो वहाँ पर खड़ा रहता, आराम से मेडिकेट करता। खैर यहाँ पर किल तो किल नहीं मिला, ऊपर से MP5 X भी गवा दी। मैं कंप्लीट हो गया और रिवाइव की ख्वाहिश का इजहार करने ही वहाँ था कि मैंने देखा एक बंदा पहले से ही बाइक पर बैठ कर मुझे रिवाइव देने जा रहा है। या मरहबा। अपने ही इख्तिताम गाह पर फिर से आ गया और सारी AR एमो उठाए हुए थे, सिर्फ गन छोड़ी थी और MP5 X भी ले गया था। और यहाँ पर अगेन वो दोनों मेरी लेना शुरू कर देते। तो यहाँ पे डर के मारे मैंने क्रोन लगा ली और जल्दी से आगे चला गया। Nope. 5 गोलियां मैंने जाया कर दी थी, अब मेरे पास थी सिर्फ और सिर्फ 7 गोलियां। 7 में से 3 और कम हो गई, लेकिन ये 3 काम आ गई। मैं इसको यहाँ से रिवाइव कर देता हूँ, दूसरे को कंप्लीट कर देता हूँ, अगले बंदे को मारने की तैयारी करता हूँ कि तब तक हो जाता है बूया। फिनिश, खत्म, ओवर। कहने का माने 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 गैंग 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 ने का माने ओ माय गॉड ने का माने कैसे लोग रहते हैं यार। तो खैर आज के लिए तो ये हमारा सिंगापुर सर्वर में फर्स्ट मैच था, जो कि आप लोगों ने देख लिया कैसे गुजरा था। और उसके अलावा नियॉन क्रिमिनल बहुत जल्द आने वाला है गेम में। और ये फिस्ट की स्किन जो कि आप लोग देख रहे हो टोकन पे एक्सचेंज होती है, यहाँ से बस स्पिन करके टोकन कलेक्ट करने और फिर बाद में एक्सचेंज कर लेना है। और रिसेंट व्लॉग पे आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया, तो इसलिए अब नेक्स्ट वीडियो में व्लॉग डालूंगा, एक अलग किस्म का व्लॉग होगा वो। तो उसके लिए रेडी रहना, मैं उस पर एडिटिंग कर रहा हूँ। तो मिलता है आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना। बाय बाय। Rampage! Dominating! मुझे बहुत 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 मजा आएगा। बहुत 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 मुझे बहुत